हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ना, ये वहीं से स्टार्ट है जहाँ से मैंने लास्ट वाला एंड किया था। यानी सैटरडे का ही दिन था और मैं बना रही थी राजमा। तो राजमा मसाला वगैरह, और जो मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डालती हूँ, इससे ना थोड़ा सा खट्टापन आता है तो राजमा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है ना अच्छे से बनकर रेडी हो गया था। और क्योंकि सैटरडे में जो है ना मेरे घर पे मोस्टली राजमा या दाल मखनी ही बनती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छे से मसाला वगैरह फ्राई कर लिया था और जो राजमा बॉईल किए थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए। अभी ना आपको लग रहा होगा कि ये मतलब लिक्विड ही है, बट ऐसा नहीं है। मैंने थोड़े से राजमा कुकर में बचाए थे, उनको मैश करके मैंने इसमें डाल दिया था और ये कम से कम 15 से 20 मिनट पके थे तो फिर राजमा अच्छे हो गए थे। खाना वगैरह खाया और फिर हिमांशु चले गए थे गांव। आज वो गांव गए हुए थे। तो गांव से ना कोई आने वाला है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो ये शाम का टाइम था और हिमांशु 3 बजे निकल गए थे घर से। तो डुग्गू ना यहाँ पर कुछ ड्राइंग कर रहा था, जिसके लिए ना उसको कुछ बर्तन वगैरह की ज़रूरत थी। तो वही सब कुछ ना वो यहाँ से लेकर जा रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना आज कि बेचारे को उसको भी जो है ना काफ़ी स्वेटिंग हो रही थी। और अभी देखिए टाइम हो गया था 5:30। आज लेट हो गया था थोड़ा। तो आज ना पता नहीं क्यों मेरा मन कॉफ़ी पीने का कर रहा था। वैसे तो गर्मी इतनी थी ना, बट फिर भी पता नहीं क्यों होता है कभी कभी, तो मेरा आज कॉफ़ी पीने का मन था। तो वैसे तो मेरे घर में ना कोई भी मतलब कॉफ़ी लवर नहीं है, ना तो हिमांशु को पसंद है ज़्यादा, ना मुझे ही। तो मैं ना ये छोटी सा ये कॉफ़ी का जार लेकर आई थी, क्योंकि जैसे गर्मियाँ थी ना कि जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाने का मन करे तो तब बना लेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको आज ही खोला था। कोल्ड कॉफ़ी भी जो है ना कम ही बनती है घर में। तो मैंने कॉफ़ी ले ली थी और साथ ही में मैंने जो मिल्क है ना उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। तो कॉफ़ी तो बन ही रही थी, साथ के साथ जो भी मुझे इसके साथ खाना था मैंने वो भी निकाल लिया था। कॉफ़ी वगैरह पी, डुग्गू को दूध दिया और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का। अब जो है, अब आप जो क्लिप देखोगे वो नेक्स्ट मॉर्निंग की है, यानी संडे की। तो सुबह सुबह बस मिल्क मंगा लिया था। कल सैटरडे था तो दूध एक्स्ट्रा था, मैंने कल मिल्क नहीं मंगाया था, आज इसलिए मंगा लिया था। तो हिमांशु जो है ना आज आ जाएंगे और फिर बस मैंने मिल्क के पैकेट वगैरह धुले और साथ ही जो मेरा गैस स्टोव क्लीन करने का और काउंटर टॉप क्लीन करने का कपड़ा है उसको भी मैंने भिगोकर काउंटर टॉप और गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। साथ के साथ मैं यहाँ पर जो है ना मिल्क को भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और हम मतलब डुग्गू और मैं ही थे आज घर पर, तो मतलब ऐसा कुछ जल्दी भी नहीं थी। और साथ ही साथ मेरी हाउस हेल्पर पर भी जो है ना छुट्टी पर है। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि काम फटाफट करना है, बट ये था कि क्योंकि डेली वही रूटीन है 6 o'clock उठने का, तो आँख ना खुद खुल जाती है। और जब स्पेशली आप अकेले होते हो ना तब तो मतलब और भी ज़्यादा मतलब ऐसा लगा रहता है। तो आज जो है ना मैं आँख तो मेरी खुल गई थी, बट फिर भी मैं थोड़ा लेटी रही और 7 बजे मैं उठी थी आज। तो दूध मैंने एक तरफ बॉईल होने के लिए रख दिया था, दूसरी साइड मैंने राजमा भिगोया था ना, कल आपके साथ शेयर किया था। तो जो जार वॉश किया था ना वो भी आज अच्छे से ड्राई हो गया था, तो उसमें मैंने जो बचा हुआ राजमा था पैकेट वो डालकर रख दिया था। और यही सोच रही थी कि आज बनाऊं क्या खाने में, तो मतलब नाश्ते में। तो फिर जो है ना थोड़ा सा मैंने घर पर ही पनीर बनाया था, वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो पनीर के ना पराठे बना लेती हूँ। डुग्गू को वैसे भी पनीर के पराठे ना काफ़ी पसंद है। तो मैं बस वही सब चीज़ें निकाल कर फ्रिज में से लाई। दूध जो था एक्स्ट्रा वो निकाला, उस पर से मलाई वगैरह हटाई, साथ ही जो पनीर वगैरह था वो भी मैं फ्रिज से लेकर आ गई थी। और अब जो है ना मैं पराठे वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। उससे पहले मैंने जो मिल्क था ना कल का उसको बोतल में डाला और फिर जो पनीर घर पर बनाया था ना इसको मैं ग्रेट करूँगी कद्दूकस की हेल्प से।
तो यहाँ पर पनीर जो था ना वो मैंने ग्रेट कर लिया था, साथ के साथ मैं मिल्क को भी जो है ना चमचे की हेल्प से चलाती जा रही थी कि कहीं मतलब वो नीचे लग ना जाए। वैसे तो पानी डालती हूँ ना तो वो लगता नहीं है, बट फिर भी चला देती हूँ चमचे से तो सही रहता है। सारा जो पनीर था वो मैंने ग्रेट किया और फिर उसमें मैंने जो भी बेसिक मसाले डालती हूँ जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी जो रेड चिली पाउडर होता है, मतलब जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता है वो, ये सब मैंने मिक्स किया। थोड़ा सा नमक डाला और हरा धनिया नहीं था तो बस मैंने वो नहीं डाला। और अब यहाँ पर ना मैं फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो डुगू और मैं ही हैं तो जो है ना सिर्फ 3 पराठे मैं बनाऊँगी और 3 पराठों के अकॉर्डिंग जो स्टफिंग थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं अच्छे से फिल करके इन पराठों को बना रही थी। तो पराठे ना मतलब हम दोनों मिलकर खा लेंगे। मैं कभी ज़्यादा ही मतलब भूख लगती है तब एक से ज़्यादा खा पाती हूँ, नहीं तो एक पराठे में ही हो जाता है। तो मैंने इसलिए 3 पराठे बना लिए थे कि अगर मतलब कोई ज़्यादा खाएगा तो खा लेगा। तो यहाँ पर बस देखिए गर्मा गर्म पराठे तैयार थे। मैंने डुगू को पराठा दिया, नाश्ता वगैरह किया हम दोनों ने, और उसके बाद मैं फिर से लग गई थी अपने कामों पर। तो घर से गांव से आने वाले हैं मम्मी और पापा दोनों, मतलब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका ऑपरेशन होना है यहाँ पर, तो इसीलिए वो आ रहे हैं। तो मैंने ना जो मंदिर वाला रूम है उसका जो बेड है ना उसकी बेडशीट मुझे चेंज करनी थी क्योंकि वो आ रहे हैं, तो मतलब नई बेडशीट डालूँगी मैं। तो बेडशीट तो मैंने हटा दी थी और फिर मैंने बेडशीट हाथ के हाथ जो है वॉश करने के लिए भी लगा दी थी। और फिर मुझे ध्यान आया कि जो मेरा जहाँ पर ये आटे के कंटेनर वगैरह रखे रहते हैं ना वो वाली कैबिनेट काफ़ी गंदी हो रही है। तो मैंने सारे बॉक्स बाहर निकाले और बॉक्स निकाल कर मैंने वहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाई और फिर उसको क्लीन किया। तो अभी क्या था कि सारे जो बॉक्स थे ना उनमें किसी में थोड़े से चावल थे, किसी में थोड़ा सा आटा था, वही सब मुझे खाली करने थे क्योंकि घर से सामान आने वाला है और वो सब मुझे फिल करना पड़ेगा। साथ ही जो आटे का ये मेरा कंटेनर है ना इसमें बहुत थोड़ा सा आटा बचा था, तो ये तो मुझे वॉश करना ही करना था क्योंकि इसमें जब नया आटा भरा जाएगा तो मैं वो धुल कर ही भरती हूँ। तो इसको खाली किया और खाली करने के बाद फिर मैंने जो है जितने भी प्लास्टिक वाले कंटेनर थे और ये मेरा आटे वाला था, इन सबको मैंने अच्छे से स्क्रब से क्लीन किया और फिर धुलकर मैंने इनको रख दिया था बाहर, क्योंकि बाहर धूप आई हुई थी। तो मतलब धूप थी तो अच्छे से सब सूख जाएंगे और फिर जो है ना जल्दी सूख जाएंगे तो मैं इनमें सामान भी फिल करके भर दूँगी। तो बस यहाँ पर धुला और फिर मैंने बेडशीट जो है ना अंदर वाले बेड पर डाली नहीं थी, तो यहाँ पर डुगू लेटकर जो है कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहा था और फिर मैंने जो है दूसरी बेडशीट इस पर लगाई। तो बेडशीट तो मैंने यहाँ पर डाल दी थी, साथ ही साथ पिलो कवर भी मैंने चढ़ा दिए थे। तो जैसे कि बेड पर ना इस वाले बेड पर हमारे डबल मैट्रेस डले हुए हैं। एक तो जो इसका है वो तो है ही, दूसरे जो हमारे पुराने वाले बेड के थे वो भी हमने इसी पर डाले हुए हैं। तो बेडशीट ना थोड़ी सी छोटी हो जाती है बट काम चल जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने बेडशीट ठीक की और डुगुना आपको कुछ अपनी ड्राइंग दिखा रहा था जो कि उसने बनाई थी। और फिर जो है ना मैं चली गई थी नहाने और फिर नहाने के बाद मैंने लंच वगैरह तैयार किया क्योंकि मतलब मैंने हिमांशु से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि वो मतलब 3 बजे तक आ जाएंगे, तो मैंने लंच बनाकर रखा था। और यहाँ पर फिर लंच रेडी था, हमने मतलब डुगू ने और मैंने तो कर लिया था लंच 1 बजे। और फिर मैंने क्या किया, जो भी बॉक्स वगैरह मैंने धुले थे ना बाहर रखे थे उनको मैं अंदर लेकर आई, सारे सूख गए थे, उनको फिर भी एक बार कपड़े से पोंछा और देखिए लंच रखा था। तो अब जो है ना मैं इस सारे लंच को ट्रांसफ़र कर दूँगी
और हमने दाल खाई थी ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक कम था। मैंने पूछा था तो हिमांशु ने कहा था कुछ हल्का ही बनाना, क्योंकि सफ़र करके आएंगे 3-4 घंटे का, तो ज़्यादा मतलब कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं करेगा। तो मैंने दाल चावल तो बनाए थे, और रोटियां मैंने तभी बना दी थी जब वो आए थे। तो इसको ना मैं अभी ट्रांसफ़र कर लिया था मैंने बर्तन में, और फिर वो 3 बजे के लगभग ही आए। सबने खाना वगैरह खाया, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया मैंने भी, और लगभग 4:30 बजे का ये टाइम होगा। मैं आ गई थी किचन में। तो घर से जो है ना, हमारे मोस्टली आटा वगैरह जो होता है, चावल वगैरह, वो हमारे गांव से ही आते हैं। जैसे हम भी जाते ही रहते हैं, तो हम लेकर आ जाते हैं। और अभी हिमांशु गए थे तो घर से आटा और चावल आए थे। तो आटा तो मतलब ठीक था, बट चावल इतने सारे थे ना, मतलब मैंने बोला भी हिमांशु को कि इतने सारे चावल क्यों लेकर आए हो। जितने भी मेरे कंटेनर थे ना, सब फुल हो गए थे, 3 से 4 इतने सारे चावल आए थे। तो इनको अब मतलब स्टोर तो है नहीं है, मतलब जहाँ पर मैं इन जो सामान था उसको रख पाऊँ। तो फिर मैंने जितने भी कंटेनर थे मेरे पास, सबको फिल करके ही रखना सही समझा। और ये थे नींबू, जो कि मेरी मम्मी के यहाँ से आए थे, काफ़ी सारे थे, और ये ना काफ़ी जूसी होते हैं। साथ ही जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं ना, इसमें पूरे में आम भरे हुए थे, ये भी मेरी मम्मी के यहाँ से ही आया था। और ये ना अभी कच्चे आम थे, तो मम्मी ने बोला था कि धीरे धीरे ना गर्मी से ये पकते रहेंगे, जो पकते रहेंगे उनको निकालते रहना। तो ये अभी इतने सारे आम हैं, और फिर भी जो है ना, हिमांशु ख़रीद कर ले आए थे ये 2.5 किलो आम। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि जब आपको पता था कि घर से आएंगे तो फिर क्यों आप ख़रीद कर लाए। साथ ही यहाँ पर ना देखिए, शाम वाली चाय भी बन रही थी। तो सब ने मतलब वो 3 बजे तक तो आए थे, 3 साढ़े 3 बजे तक सब ने खाना वगैरह खाया। तो चाय में ना बस मैंने ज़्यादा कुछ निकाला नहीं था। नमकीन आई थी ये घर से, वो निकाली थी, और थोड़े से बिस्किट, क्योंकि किसी का भी मन कुछ ज़्यादा खाने का था नहीं। तो चाय थी ये हम चारों की, और ये थी जो नमकीन घर से आई थी। साथ में मैंने निकाल दिए थे कुछ बिस्किट। तो बस ये हमारी हो गई थी शाम की चाय वगैरह हम सब ने साथ में बैठकर पी। और फिर मैं अपने बेडरूम में आई ना, तो देखिए डुगू ने ना सब में इतना सामान फैला रखा था। वो ड्राइंग वगैरह, मतलब उसको ड्राइंग का ना काफ़ी क्रेज़ है, वो मतलब डेली कुछ ना कुछ करता ही रहता है ड्राइंग में। तो उसने ना अपने जो भी, मतलब मैंने उसकी कलर पेंसिल या वैक्स कलरों सब ना सेपरेट करके रखे हुए हैं, उसने सारे एक जगह मिक्स कर दिए थे। और ये ना मतलब एक बड़ा भारी काम होता है, तो मैंने अरेंज करके रखे थे। मैंने उसको बोला भी, बट वो वही, क्योंकि दादा दादी आए हुए थे तो उसने कुछ भी नहीं समेट कर रखा। तो फिर मैं कमरे में आई, मुझे तो मतलब ठीक करना ही था। तो मैं ना उसके कलर्स कुछ इस तरह का, ये जो फूड वाले वो आते हैं ना बॉक्स, जब भी हम कभी फूड ऑर्डर करते हैं, तो उसमें मैंने ये जैसे छोटी स्केच पेन है, इसमें मैंने रबड़ बैंड डालकर रखा हुआ है। जो पेंसिल वाले छोटे कलर हैं वो मैंने कुछ इस तरह से रखे हुए हैं रबड़ डालकर। और जो वैक्स कलर है ना, वो इनमें ये इतने सारे थे कि इनके लिए रबड़ बैंड मतलब इनफ नहीं थी। तो फिर इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ऊपर से कैप लगा देती हूँ, तो इस तरह से ये अरेंज हो जाते हैं। अब जो पेंसिल वाले कलर बड़े वाले हैं ना, उनको मैं इस तरह का जो पाउच होता है उसमें स्टोर करके रखती हूँ। और डुगू ने आज क्या किया, इसको खोलने के चक्कर में ना उसने इसका लॉक ही निकाल दिया, तो वो मुझे ठीक करना है। तो डुगू के कलर वगैरह ना मैं कुछ इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ कि ताकि सारे सब एक जगह रखे भी रहें, और जब कभी उसको लेने आना तो उसे खुद को ही मिल जाएं। ये सब किया। और फिर मैंने आज जो बताया था ना कि बेडशीट उधर की भी हटाई थी और इस वाले रूम की भी हटी हुई, मतलब निकली हुई थी। तो आज जो भी कपड़े वॉश हुए थे ना घर में, वो सारे टॉवल थे और बेडशीट थी। 2 लोट लगे थे आज। फर्स्ट लोट में मैंने सारे टॉवल धुले थे घर के, जो हम यूज़ करते हैं। तीनों के हमारे अलग अलग होते हैं नहाने के। साथ ही हैंड वगैरह पोंछने के लिए दोनों बाथरूम में अलग वो हैं टॉवल हैं, किचन के हैं, तो बहुत सारे टॉवल हो जाते हैं।
तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उनको मैं नॉर्मल फ़ोल्ड करके रखती हूँ, बट जो वॉश करके रखने होते हैं ना, उनको मैं राउंड राउंड करके रखती हूँ। राउंड करके जब हम रखते हैं ना, तो चीज़ें कम स्पेस लेती हैं और ईज़िली वो मतलब रखी भी जाती हैं। तो बस सारे टॉवल वगैरह और जो बेडशीट थी उनको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया। साथ ही जो बाहर वाली वो है ना सुरख, उसका मैंने रनर भी वॉश किया था आज, क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था, बहुत धूल थी उस पर। तो उसको भी जो है ना मैं अब यहाँ पर लगा दूँगी। इसको जो है ना निकाले हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए थे और ये आज वॉश हुआ। टॉवल के साथ मैंने इसको वॉश किया था, क्योंकि नॉर्मल कपड़ों के साथ ना मैं ऐसी चीज़ें वॉश नहीं करती हूँ, जैसे टॉवल हो गए, बेडशीट वगैरह, रनर वगैरह। तो ये मैंने टॉवल के साथ ही वॉश कर दी थी। इसको लगाया और फिर मुझे याद आया कि जो अंदर वाली मेरी ये कैबिनेट ना, इसका रनर भी काफ़ी गंदा है, तो उसको भी निकाल लिया मैंने। इसको भी वॉश कर दूँगी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। गाइज़ थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।